श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति अध्याय 10 भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग हैं जो ब्रह्मांड की रचना, सृजन में भिन्न भिन्न रूप से हुए परिवर्तन, लोक प्रणालियां, भगवान द्वारा पालन पोषण, सृजन की प्रेरणा, मनुओं का परिवर्तन, ईश्वरीय ज्ञान, अपने घर भगवत धाम की यात्रा, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित हैं। दसम आश्रय तत्व की परमता को शेष से अलग करने के लिए बाकी सबका वर्णन कभी वैदिक तर्कों से, कभी सीधे व्याख्यान से और कभी महान ऋषियों द्वारा दिए गए संक्षिप्त स्पष्टीकरण से किया जाता है। 16 पदार्थों की प्रारंभिक सृष्टि अर्थात 5 तत्व अग्नि, जल, धरती, वायु और आकाश, ध्वनि, आकार, स्वाद, गंध, स्पर्श और आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन को सर्ग के रूप में जाना जाता है, जबकि इसके बाद भौतिक प्रकृति की विधियों की परिणामी बातचीत को विसर्ग कहा जाता है। जीवात्मा के लिए उचित यही है कि भगवान के नियमों का पालन किया जाए, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में मन की पूर्ण शांति मिले। मनुओं और उनके नियमों का उद्देश्य जीवन को सही दिशा प्रदान करना है। कार्य करने की प्रेरणा सुखद फलदायी कर्म की इच्छा से मिलती है। ईश कथा श्री भगवान के विविध अवतारों और उनकी लीलाओं के साथ साथ उनके परम भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करती है। महाविष्णु की रहस्यमयी शयन अवस्था के दौरान जीवों का अपनी परिस्थितिजन्य जीवन प्रवृत्तियों के साथ उनमें विलय होना ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति की समाप्ति कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल और सूक्ष्म भौतिक शरीरों को छोड़ने के बाद जीव के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। जो परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाते हैं, वही दृश्य जगत के सर्वश्रेष्ठ स्रोत, इसके आश्रय और अंत हैं। इस प्रकार वे सर्वश्रेष्ठ सत्य हैं। अलग अलग इंद्रियों वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक पुरुष कहा जाता है और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले देवता श्री विग्रह को अधिदैविक कहा जाता है। नेत्रगोलकों में दिखाई देने वाला रूप अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। विभिन्न जीवों के ये तीनों अवस्था आपस में निर्भर हैं। एक के बिना दूसरे को समझा नहीं जा सकता, किंतु परमेश्वर इन्हें एक दूसरे के सहारे मानकर इन सभी से स्वतंत्र है, इसलिए वो परम आश्रय है। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करने के बाद भगवान का विशाल वैश्विक रूप महाविष्णु, जो पहली पुरुष अवतार प्रकट होने वाले स्थान कारणार्णव से निकला था, बनाए गए दिव्य जल गर्भदक में शयन करने की इच्छा से उन अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रवेश किया। परम पुरुष निराकार नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट नर या मनुष्य हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ नर द्वारा निर्मित दिव्य जल को नार कहा जाता है, और चूंकि वे इसी जल में लेटे रहते हैं, इसलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। मनुष्य को यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि सभी भौतिक तत्व, कर्म, समय और गुण और इन सभी का भोग करने वाली जीवात्माएं भगवान की कृपा से ही मौजूद हैं। जैसे ही वे उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, वे सभी वस्तुएं अस्तित्वहीन हो जाती हैं। योग निद्रा की खाट पर लेटे हुए भगवान ने एक स्वर्णिम वीर्य प्रतीक का निर्माण किया, जो उनकी बाहरी शक्ति का प्रतीक था, उस इच्छा से कि स्वयं से ही सभी प्रकार के जीव प्रकट हों। मुझसे सुनो कि प्रभु अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत नामक 3 भागों में बांटते हैं, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश सर्वप्रथम इंद्रिय बल यानी ज्ञानेंद्रियों की शक्ति, मानसिक बल यानी बुद्धि और स्मरण की शक्ति, और शारीरिक बल यानी क्रिया करने की शक्ति उत्पन्न करता है। इन सभी के साथ साथ संपूर्ण जीवनी शक्ति, प्राण का मूल स्रोत भी आकाश से ही उत्पन्न होता है। जैसे राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुगमन करते हैं, वैसे ही जब समग्र ऊर्जा गतिमान होती है, तो अन्य सभी सजीव भी गतिमान होते हैं, और जब समग्र ऊर्जा प्रयास करना बंद कर देती है, तो अन्य सभी सजीव संवेदी गतिविधियां रोक देते हैं। विराट पुरुष के विचलित होने पर प्राण ने भूख और प्यास को जन्म दिया, और जब विराट पुरुष ने पीने और खाने की इच्छा की तो मुंह बन गया। मुंह में तालु होने से जीभ विकसित हुई। फिर अलग अलग तरह के स्वाद आए ताकि जीभ उनका स्वाद ले सके। जब परमपिता बोले तो मुंह से वाणी उभरी। फिर मुंह से देव अग्नि निर्मित हुए, पर जब वो जल में लेटे तब ये सब कार्य बंद पड़ गए।
तदनंतर जब परम पुरुष सुगंधों को सूंघने की इच्छा रखने लगा तो नथुने और श्वास की उत्पत्ति हुई। नाक और सुगंध अस्तित्व में आईं और सुगंध ले जाने वाली वायु के नियंत्रक देवता भी प्रकट हुए। जब सब कुछ अंधेरे में विद्यमान था तब भगवान ने अपने आप को और अपनी सृष्टि को देखने की इच्छा की। तब आंखें, प्रकाशमान सूर्य देव, देखने की शक्ति और देखी जाने वाली वस्तुएं, ये सभी प्रकट हुईं। महान ऋषियों की जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देवता और सुनने की वस्तुओं का प्रकटीकरण हुआ। ऋषिगण आत्मा के बारे में सुनना चाह रहे थे। जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन और भारीपन को देखने की इच्छा हुई तो अनुभूति की पृष्ठभूमि, त्वचा, त्वचा के छिद्र, शरीर के रोम और उनके अधिष्ठाता देवताओं, वृक्षों की उत्पत्ति हुई। त्वचा के अंदर और बाहर हवा की एक परत है जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव अधिक स्पष्ट हो गया। इसके बाद जब परम पुरुष ने विभिन्न प्रकार के कार्य करने की इच्छा की तो 2 हाथ और उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति और स्वर्ग के देवता इंद्र और साथ ही दोनों हाथों और देवता पर निर्भर कार्य भी प्रकट हुए। तत्पश्चात गतिविधियों को नियंत्रित करने की इच्छा से उनके पैर प्रकट हुए और पैरों से उनके अधिष्ठाता देवता विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य पर स्वयं विष्णु की निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों, कार्यों में संलग्न हैं। तदनंतर काम सुख, संतानोत्पत्ति और स्वर्गीय अमृत सुख का आनंद लेने के लिए भगवान ने जन्नेंद्रियां उत्पन्न की। इस प्रकार जन्नेंद्रिय और उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति प्रकट हुए। कामेच्छा के सुख की वस्तु और उसके अधिष्ठाता देव भगवान की जन्नेंद्रियों के अधीन हैं। इसके बाद जब उन्हें खाए हुए खाने का मल निकालने की इच्छा हुई तब गुदा द्वार और पायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हो गए। पायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित होने वाला पदार्थ दोनों ही अधिष्ठाता देव की आज्ञा के अधीन हैं। इसके बाद जब उन्हें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई तो नाभि और मृत्यु की वायु का एक साथ निर्माण हुआ। नाभि मृत्यु और अपान वायु दोनों का ही आश्रय स्थल है। जब खाने पीने की इच्छा हुई तो पेट, आंतें और धमनियां दिखाई दी। नदियां और समुद्र इनके पोषण और चयापचय के स्रोत हैं। जब उनकी अपनी शक्ति की गतिविधियों के बारे में सोचने की इच्छा जगी तो हृदय, मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प और सभी इच्छाएं प्रकट हुईं। शरीर के 7 तत्व अर्थात त्वचा की पतली परत, त्वचा स्वयं, मांस, रक्त, चर्बी, मज्जा और हड्डी, ये सभी पृथ्वी, जल और अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल और वायु से हुई है। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से पैदा होते हैं। मन सभी प्रकार के भौतिक अनुभवों, सुख और दुख के अधीन होता है और बुद्धि मन के विचार विमर्श की विशेषता है। इस प्रकार भगवान के बाह्य स्वरूप को ग्रहों जैसे स्थूल रूपों द्वारा ढक दिया गया है, जिसका वर्णन मैंने पहले ही तुम्हें किया था। इसलिए इस स्थूल प्रकटन से परे एक अलौकिक प्रकटन है जो सबसे सूक्ष्म रूप से भी सूक्ष्मतर है। इसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई मध्यवर्ती चरण नहीं है और कोई अंत नहीं है। इसलिए यह अभिव्यक्ति या मानसिक अटकल की सीमाओं से परे है और भौतिक अवधारणा से अलग है। वैष्णव जन तो तेने कहिए। काव्य में प्रयुक्त प्रभु के ऊपर वर्णन किए गए दोनों रूपों में से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकृत नहीं है। भगवान स्वयं को एक दिव्य रूप में प्रकट करते हैं जो उनके दिव्य नाम, गुणों, लीलाओं, परिवेश और विभिन्नता की अभिव्यक्ति है। यद्यपि ये सभी कार्यकलाप उन पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, फिर भी वे उनमें व्यस्त से प्रतीत होते हैं। हे राजन, मुझसे जान लो कि सभी जीवों को उनके पिछले कर्मों के अनुसार परमेश्वर ने बनाया है। इसमें ब्रह्मा और उनके पुत्र जैसे दक्ष, वैवस्वत मनु जैसे समय समय पर प्रमुख, इंद्र, चंद्र और वरुण जैसे देवता, भृगु, व्यास और वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितरलोक और सिद्धलोक के निवासी, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर और देवदूत, नाग, बंदर जैसे किन्नर, मनुष्य, मात्रलोक के निवासी, असुर, पिशाच, भूत प्रेत, पागल, शुभ अशुभ नक्षत्र, विनायक, जंगली पशु, पक्षी, पालतू पशु, सरीसृप, पहाड़,
चलने फिरने वाले और स्थिर जीव, भ्रूण से पैदा होने वाले जीव, अंडों से पैदा होने वाले जीव, पसीने से पैदा होने वाले जीव और बीज से पैदा होने वाले जीव, और अन्य सभी जीव, चाहे वो पानी में है, जमीन पर है या आकाश में है, सुखमय है, दुखमय है, असुखमय मिश्रित है, ये सभी अपने पिछले कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं। प्रकृति के विभिन्न गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार विभिन्न प्राणी होते हैं, जिन्हें देवता, मनुष्य और नारकीय जीव कहते हैं। हे राजन, इतना ही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य दो गुणों के साथ मिलता है तो वो 3 गुणों में विभाजित हो जाता है, और इस प्रकार प्रत्येक जीव अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उनकी आदतें भी ग्रहण कर लेता है। वे व्यक्तित्व भगवान सृष्टि को स्थापित करने के बाद ब्रह्मांड में सबके रक्षक के रूप में विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, और इस प्रकार मनुष्यों, गैर मानवों और देवताओं में से सभी प्रकार की शर्तों वाली आत्माओं को पुनः प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात युग के अंत में स्वयं भगवान रुद्र के रूप में संहारक होकर सृष्टि का अंत करेंगे, जैसे वायु बादलों को हटा देती है। इस प्रकार बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में इन विशेषताओं से भी बढ़कर और अधिक महिमामयी वस्तुओं को देखने के अधिकारी होते हैं। भगवान द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि और विनाश के लिए कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। वेदों में उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बारे में जो कुछ वर्णित है, वह इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही ब्रह्मांड की सृजन करता है। यहाँ वर्णित संक्षिप्त सृजन और विनाश की प्रक्रिया ब्रह्मा के एक दिन, कल्प के लिए नियामक सिद्धांत है। यह वही नियामक सिद्धांत है जो महत् सृष्टि के निर्माण में भी कार्य करता है, जहाँ भौतिक प्रकृति का विसर्जन हो जाता है। हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित उल्लेख करूंगा, किंतु इस समय मैं तुमसे पाद्म कल्प के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनने के पश्चात शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें ये बता रखा था कि विदुर ने अपने परिवार को छोड़कर, जिनसे विरह सहना बहुत कठिन होता है, किस प्रकार गृहत्याग कर दिया था। ऋषि शौनक ने कहा, हे सूत जी, आप हमें बताएं कि विदुर और मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर कैसी चर्चा हुई और दोनों ने क्या क्या बातें की। विदुर ने किस बारे में प्रश्न किए और मैत्रेय ने किस प्रकार उत्तर दिए, वो सब हमें विस्तार से बताएं। कृपया ये भी बताएं कि विदुर ने अपने परिवार वालों को क्यों छोड़ा और फिर घर क्यों वापस आ गए, और यात्रा के दौरान तीर्थस्थलों पर उन्होंने क्या कुछ किया, वो सब हमें बताएं। श्री सूत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित ने पूछा था और महामुनि ने उनसे कहा था। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुनें।